नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था इस वीडियो से लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था और कई बच्चों ने इसका आंसर भी दिया है। आंसर जो आप लोगों ने दिया है वो दिया है इर्रेशनल नंबर। बिल्कुल एक इर्रेशनल नंबर आएगा, लेकिन वो इर्रेशनल नंबर क्या आएगा ये आज की हम क्लास में इसको करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने से पहले इसका थोड़ा सा हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। थोड़े पहले सिंपल से जो इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ सकते हैं उन क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। आइए पहले तो कंसेप्ट समझ लेते हैं कि जब कभी भी x प्लस वन बाय वाई, वाई प्लस वन बाय जेड, जेड प्लस वन बाय एक्स ए बी सी के इक्वल होगा तो और आपसे इस तरह के क्वेश्चन में वो पूछ सकता है एक्स वाई जेड प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, देखो कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट वालों को आपस में मल्टीप्लाई और राइट वालों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमने देखा x प्लस वन बाय वाई, इस तरह के क्वेश्चन से ना आपको ये रिजल्ट डायरेक्ट आना चाहिए कि कैसे निकाल सकते हैं। मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं, लेकिन आगे के लिए आप इस रिजल्ट को याद रख लेना। ठीक है, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो बहुत इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर दें। तो वन प्लस वन बाय वाई, दिस इज वन प्लस वन बाय जेड एंड जेड प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू, मल्टीप्लाई हुआ तो ये ए बी और सी हो गया। वन बाय वन, सबसे पहले इस x को इन दोनों से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स बाय में z। ओके, प्लस फिर वन बाय वाई इससे मल्टीप्लाई हुआ, वन बाय वाई वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो y से y कैंसिल होके क्या बच गया, ये वन। ये मल्टीप्लाई हुआ तो वन बाय में जेड वाई, ये क्लोज। अब ये है z प्लस वन बाय में x इक्वल टू ए बी और c। आइए अब इसको करते हैं आगे मल्टीप्लाई। एक्स वाई जेड, जेड से मल्टीप्लाई हुआ तो ये एक्स वाई जेड हो गया, प्लस एक्स वाई वन बाय एक्स से, एक्स वाई मल्टीप्लाई हुआ वन बाय एक्स से, प्लस एक्स बाय जेड मल्टीप्लाई हुआ जेड से, प्लस फिर एक्स बाय जेड मल्टीप्लाई हो गया वन बाय एक्स से, प्लस वन, ये वन बचा हुआ था, अब ये वन मल्टीप्लाई होगा तो वन से जब मल्टीप्लाई किया तो जेड प्लस वन बाय एक्स हो गया, है ना। वन से जेड का किया तो जेड, वन को वन बाय एक्स से किया तो वन बाय एक्स। अब वन बाय में जेड वाई, तो वन बाय में जेड वाई मल्टीप्लाई हुआ जेड से, प्लस वन बाय में देखो जेड वाई और ये एक्स है तो एक्स वाई जेड हो गया, एक्स वाई जेड, और इक्वल टू में चल रहा है ए बी और सी। तो उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात आपको समझ आ गई है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं, मिनिमाइज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए और मेरे को थोड़ा स्पेस मिल जाए करने के लिए, है ना। आप देखो जरा ध्यान से देखना, आप दिख रहा होगा है ना वैसे तो। ओ ये आपको इतना तो दिख रहा होगा, है ना। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा जो कट हो रहा है वो कट कर देता हूं। तो देखो हम कट कर रहे हैं, x से यहां x कैंसिल हो गया, ये एक्स वाई जेड, प्लस x से x कैंसिल हुआ तो सिर्फ रह गया y, प्लस z से z तो ये रह गया सिर्फ x, प्लस x से x वन बाय में z, प्लस z प्लस वन बाय एक्स, अच्छा z से z वन बाय y, प्लस वन बाय में x y z, और सब कुछ चल रहा है ए बी सी के इक्वल। अब जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन को। एक बात बताओ मुझे, x प्लस वन बाय वाई, देखो एक्स वाई जेड और प्लस का वन बाय में एक्स वाई जेड, ये तो हमने एक साथ रख लिया। ठीक है, ये पहला वाला और लास्ट वाला एक साथ रख लिया। मेरे को एक बात बताओ, x प्लस वन बाय वाई, एक्स प्लस वन बाय वाई किसके इक्वल है, एक इक्वल है, तो इसकी जगह और इस वाले की जगह x प्लस वन बाय वाई की जगह मैं क्या रख सकता हूं, आपने कहा a रख सकते हैं। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूं आपको चीजें ताकि समझ आ जाए, है ना। उसके बाद y प्लस वन बाय जेड किसके इक्वल, तो आपने कहा b के इक्वल। नेक्स्ट है z प्लस वन बाय एक्स किसके इक्वल, तो आपने कहा c के इक्वल। सारी चीजें कवर हो गई हैं। इक्वल टू में क्या, a b c, तो एक्स वाई जेड प्लस वन अपॉन एक्स वाई जेड इक्वल टू आया ए बी सी। अच्छा, सारी चीजें यहां प्लस में थी, उधर जाके सारी चीजें क्या हो जाएंगी, माइनस में, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो आपको रिजल्ट याद रखना है कि एक्स वाई जेड प्लस वन बाई एक्स वाई जेड, जब कभी भी ये गिवन होगा तो ये वाली चीज किसके इक्वल होगी, आपकी इन तीनों का प्रोडक्ट माइनस किससे, तीनों का सम इसमें से क्या कर देना है, प्रोडक्ट में से माइनस कर देना है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये बात समझ आ गई। ये प्रूफ कैसे हुआ ये भी समझ आ गया। अगर आ गया प्रूफ करना समझ तो वेरी गुड, नहीं आया तो इस रिजल्ट को याद रख लेना इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आइए करते हैं वन बाय वन। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, मेरे को एक्स वाई जेड निकालना है।
मेरे को एक बात पता है कि यहां से एक्स वाई जेड प्लस 1 बाय में एक्स वाई जेड किसके इक्वल आएगा? रूल जितनी बार लिखेंगे उतना याद होएगा, ए बी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा एबीसी क्या है यहाँ पर? 1 1 1, तीनों का प्रोडक्ट 1 माइनस तीनों का सम 1 2 3, कितना आ गया? एक्स वाई जेड प्लस 1 बाय में एक्स वाई जेड इक्वल टू -2 के। अब मेरे को ना सिंपल एक बात बताओ, एक्स वाई जेड की और यहां पर 1 बाय में एक्स वाई जेड मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, मैंने एक्स वाई जेड को ना थोड़ी देर के लिए टी मान लिया, तो ये t प्लस 1 बाय में t इक्वल टू -2 है। अच्छा t की ऐसे क्या वैल्यू रखूं कि ये -2 के इक्वल आ जाए? तो आपने कहा t की वैल्यू रख दो सर माइनस का 1, जब t -1 के इक्वल होगा तो ये -2 के इक्वल आ जाएगा, तो इसका मतलब एक्स वाई जेड जो है वो किसके इक्वल आ गया हमारा? -1 के इक्वल। तो इसका जो आंसर है एक, वो आंसर क्या है? -1। एक्स वाई जेड किसके इक्वल? -1 के इक्वल। आओ एक और करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स वाई जेड निकालना है, तो मुझे पता है एक्स वाई जेड प्लस 1 अपॉन एक्स वाई जेड किसके इक्वल आएगा? तीनों का प्रोडक्ट 4 इंटू 1 इंटू 7 बाय 3 माइनस सम में से 4 प्लस 1 5 प्लस 7 बाय 3, तो 28 बाय में 3 माइनस 5 3 15, एलसीएम लेना ना, 5 3 15 15 और 7 22 बाय में 3, तो एलसीएम आ गया 3, 28 माइनस 22 6, तो कितना आ गया? 2। यानी कि एक्स वाई जेड प्लस 1 बाय में एक्स वाई जेड किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। तो एक्स वाई जेड किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। देखो ये 1 प्लस 1 बाय में 1 प्लस 1 किसके इक्वल आ गया? 2 के। यानी कि एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1। उम्मीद कर रहे हैं ये भी समझ आ गया। समझ आ गया? आओ एक और करते हैं। अब यहां पे निकालना था एक्स वाई जेड, ठीक है, निकाल लेते हैं। वही रूल लगाएंगे, तीनों का प्रोडक्ट 10। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मुझे पता है ये किसके इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा लिख देता हूं, एक्स वाई जेड प्लस 1 बाय में एक्स वाई जेड के इक्वल है ना। 10 इंटू 5 इंटू 17 बाय में 49 माइनस 10 प्लस 5 15 प्लस 17 बाय में 49। सॉल्व कर देते हैं। 5 सत्ते 35, 3 5 और 3 8, 5 सत्ते 35, 3 5 और 3 8, 0 डिवाइडेड बाय में 49 माइनस, अब 15 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई, है ना, तो 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे, थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं। 15 इंटू 49 हो गया हमारा 735 प्लस 17, तो ये हो गया 752 बाय में 49, ठीक है। अब एलसीएम आ जाएगा इसका 49, एलसीएम कितना आ जाएगा? 49। मैंने कैलकुलेटर यूज किया, लेकिन आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। तो 52 में से 10 में से 2 गए 8, और ये रह गए 14, 14 में से 5 गए 9, 98 है ना, 98 बाय में 49, 98 बाय में 49, और ये होता है 2 पर कैंसिल, है ना। तो एक्स वाई जेड प्लस 1 बाय में एक्स वाई जेड किसके इक्वल आ गया? 2 के। तो यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? 1 के वैल्यू इक्वल, है ना। तो आंसर आएगा इसका एक्स वाई जेड की वैल्यू, ये गलत दे रखा है, 1 है आंसर, है ना, ठीक है। 2 ही आ रहा है ना, ठीक है, 2 आएगा, ठीक है, 1 आएगा आंसर, वो गलत दे रखा था ऑप्शन में, तो आंसर आएगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, थोड़ा सा अलग। अब जरा ध्यान से देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्यों एक इरेशनल नंबर आया? इक्वल टू, सबसे पहले तीनों का प्रोडक्ट 4 इंटू 1 इंटू 7 बाय 2 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 7 बाय प्लस 7 बाय 2, तो 2 से 2, 7 2 14 माइनस 5 10 17, 17 बाय में 2, 28 माइनस 17 बाय में 2। अगर मैं सही कर रहा हूं सब कुछ, 4 2 7 14 5 10 17 28 माइनस 17, 3 28 3 20 और 8 और 2 11, 11 बाय 2, है ना, 11 बाय 2 ये आया हमारा
एक्स वाई जेड प्लस 1 बाय में एक्स वाई जेड। ठीक है, अब मैं आपको आगे करना सिखा रहा हूं। इस क्वेश्चन को आगे करने के लिए हम क्या अप्रोच लगाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। इतने तक अभी तक आपको समझ आ गया होगा क्योंकि हमने ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, है ना। अब देखो जरा, मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूं, यहां पे मैंने लेट कर दिया कि एक्स वाई जेड जो है वो मेरा टी के इक्वल हुए, तो ये t प्लस 1/t इक्वल टू 11/2। ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है इसका, मतलब मैं वैल्यू पुट करूं यहां से फ्रैक्शन, तो मैं इसको क्वाड्रेटिक में बदलूंगा। तो मैंने एलसीएम ले लिया t, ये आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 11/2। क्रॉस मल्टीप्लाई 2t स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 11t, तो ये हो गया 2t स्क्वायर माइनस 11t प्लस 2 इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू हमारी फिलहाल क्या निकलेगी, t की वैल्यू, t का मतलब x y z की वैल्यू है ना, t इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a, तो t इक्वल टू माइनस का b क्या होता है t के साथ, तो माइनस का b, माइनस का 11 तो प्लस का 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4 से 4 16 बाय में 2a 2 2 जा 4 वैल्यू। अब जो t स्क्वायर के साथ है वो a है, t के साथ वाला b है और जो बच गया वो c है, तो वैल्यू जस्ट मैंने पुट करी है। अब ये हो गया हमारा 11 प्लस माइनस, तो एक चला गया, 16 घटा देंगे 21 6 5 है ना, 105 बाय में 4 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। टी की किसके इक्वल था, टी एक्स वाई जेड के, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू जो आ गई वो 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 105 डिवाइडेड बाय में 4। अगर मैंने कोई गलती यहां पर नहीं की है, मुझे पता नहीं 14 5 10 17, वैसे ठीक है, ये वाला मेथड आपको लगाना आ गया होगा। अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में करके, ठीक है। तो वैसे कैलकुलेशन बिल्कुल सही हुई है, ये एक इर्रेशनल नंबर है क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता। हाँ 5 कम 5, हाँ नहीं निकलता है ना। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात समझ आ गई होगा, और समझ आ गई है तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में करना है। तो उम्मीद कर रहे हैं यहां तक आपको सब समझ आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।